नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल खत्री और ये हमारे भैया हैं राजीव खत्री। आज मैंने सोचा कि आपको बहुत अच्छा एक वीडियो बना के दिखाऊं और हम भैया को भी इसने बोले कि बहुत सारा चीज़ बताना है दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम जानते हैं लेकिन भैया जो है इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल होता है और कहाँ से क्या निकलता है वो पूरा आपको बताएंगे। तो आज मैं आपको शनि ग्रह का रत्न नीलम और उसका उपरत्न के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं हमारे पास कौन कौन था। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नीलम ग्रह का शनि ग्रह का रत्न नीलम को के दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, एकदम बेस्ट क्वालिटी का है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत साफ सुथरा और इसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी फुल्ली है जो आपको इसमें नज़र आएगा। एकदम क्लीन है पीस है। देखिए इसमें आई ग्लास से भी अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी दाग आपको दिखेगा नहीं। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका नेचुरल इंक्लूजन आपको दिखेगा फेदर। ये हमारी दुकान का सबसे बढ़िया क्वालिटी का नीलम है। देखिए कितना सुंदर है और ये श्रीलंका माइंस का है। आज हम अपने वीडियो में सब नीलम आपको निकाल दिखाऊंगा कि कैसा कैसा है। ये भी देखिए सेकंड नंबर में ये जो है बहुत अच्छा, ये भी एकदम ट्रांसपेरेंसी है फुल्ली और एकदम इसमें भी फेदर कुछ नहीं है। जो भी नीलम है यहाँ पे सब नेचुरल कलर है और सब जो है कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी किसी तरह का कोई भी चीज़ नहीं है इसमें, सब प्योर दम नेचुरल है, 100% नेचुरल। ये देख लिया आप। तीसरा पीस मैं दिखाता हूँ। ये भी जो है ये 5 रत्ती का है और ये बहुत अच्छा एकदम साफ़ सुथरा, एकदम ग्लास, एकदम जो है ना ग्लास के माफिक जो है इसका, लेकिन प्योर नेचुरल है, इसमें कोई भी दाग नहीं है। ये तीनों पीस में एक भी फेदर नहीं मिलेगा। और ऐसे भी हम बता देते हैं कि हमारा जो नीलम का क्वालिटी होता है बहुत ही अच्छा रहता है और हम लोग एकदम बिना दाग जो होता है वो लेते हैं। ये देखिए नीलम 8 रत्ती के आसपास का है, 9 रत्ती का, लेकिन इसमें भी एकदम फेदर नहीं है। हल्का फुल्का जो नेचुरल इंक्लूजन रहता है बस वो है और बहुत ही अच्छा। और ये सारा श्रीलंका के माइंस का है। भैया से आगे हम लोग जानकारी लेंगे कि नीलम किस तरह का पहनना और कौन सा धातु से इसमें पहनना चाहिए। तो और भी दिखाता हूँ। इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपको सब दिखा दूँ, अपना स्टॉक जितना बढ़िया बढ़िया वाला है। ऐसे तो इसके साथ बहुत सारा और भी स्टोन है। ये देखिए 10 साढ़े 10 रत्ती का एकदम क्लीन पीस है, बहुत ही अच्छा और फेदर लेस है ना। खत्री जेम्स एंड सन्स में आपको जो भी नीलम मिलेगा, जो भी स्टोन मिलेगा सब नेचुरल मिलेगा और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहला बात ये है, हम लोग जो भी रखते हैं नेचुरल कलर रखते हैं। बहुत जगह आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा ब्लू डार्क कलर का होता है, लेकिन वो नेचुरल बहुत कम ही होता है, लेकिन ये प्योर नेचुरल है सारा पीस। ये देखिए कितना अच्छा इसका शाइनिंग है और एकदम क्लीन पीस है। ये देखिए लॉट में एक छोटा सा दिखा देता हूँ नीलम का। इसमें हर रेंज का है, 5000 से लेके आपको 20,000 रुपये रत्ती तक का है। देखिए ये सबसे सस्ता वो है, 5000 मात्र इसका रेट है। ये इसमें आपको 3 रत्ती 4 रत्ती 5 रत्ती सब मिल जाएगा। ये देखिए 20,000 रुपये रत्ती का है, ये सब सफाई वाला है। ये जो है आप लोग ने नीलम श्रीलंका वाला देख लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए अफ्रीका का नीलम। ये जो होता है बहुत ही सस्ता होता है। आप अगर आपका बजट अगर कम है तभी ये लें। ये मात्र 1000 रुपये रत्ती के आसपास का है और ये भी नेचुरल है ना, लेकिन इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी उतना नहीं रहता है। उसका थर्ड नंबर में आपको मैं बैंकॉक का नीलम दिखाऊंगा। ये नीलम थोड़ा सा ट्रीटमेंट होता है। अगर आपका एकदम बजट लो है तो आप ये ले सकते हैं। इसमें आपको 200 से लेके 1500 तक का रेंज का है ना। एकदम ट्रांसपेरेंट वाला भी है जो कि श्रीलंका टाइप का लगता है, लेकिन है ये ट्रीटमेंट वाला। इसके साथ ये सब तो नीलम दिखा दिया मैंने। अब मैं इसका उपरत्न दिखाऊंगा जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का जरकन है।
ये जो बोला जाता है कि ये श्रीलंका से निकलता है। इसका खासियत सब आपको बताएंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। हमारे पास जो क्वालिटी है एकदम बेस्ट क्वालिटी का। अगर आप नीलम नहीं ले पा रहे हैं तो जर्गन भी ले सकते हैं। बैंकॉक पोखरा से तो ये बहुत अच्छा ही होता है, क्योंकि ये जो है प्योर नेचुरल होता है, इसमें कोई ट्रीटमेंट उटमेंट नहीं होता है ना। सब बेस्ट पीस है, सारा पीस ब्लू जर्कन आपको। और ये देखिए काइनाइट पत्थर, ये बोला जाता है इसको कि नेपाल का नीलम, लेकिन ये नीलम होता नहीं है, ये काइनाइट पत्थर होता है। मतलब आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि नीलम है, लेकिन ये नीलम होता नहीं है। इसका बहुत सॉफ्ट होता है, इसका मात्र 7 के आसपास होता है, जिससे ये घिस जाता है बहुत जल्दी। ये उपरत्न में ही गिनती होता है और बहुत रेयर होता है। अब देखिए ये नीली है, नीली पत्थर है जो अपना बिहार, झारखंड और उड़ीसा से निकलता है और बहुत ही कारगर स्टोन है। ये बोला जाता है कि नीलम का स्त्रीलिंग है ये, मतलब कि इसको नीली मतलब लेडीज़ वर्सन है, लेकिन ये काम अच्छा करता है। और इसका हम लोग के पास फैक्ट्री भी है। इसका हम लोग ये स्टोन जो है सारा हमारे फैक्ट्री में ही निर्मित हुआ है, और इसको आयोलाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा काम करता है। हमारे पास हर रेंज का मिल जाएगा। ये देखिए एमेथिस्ट, एमेथिस्ट जो है ये आपको कहाँ का है, ये ब्राज़ील माइंस का है ये। हाँ, ये ब्राज़ील माइंस का है। ब्राज़ील में जो होता है एकदम ट्रांसपेरेंसी होता है और चमक भी होता है बहुत अच्छा। देखिए ये अफ्रीका माइंस का है। ये मतलब ना चमक इसमें कम होता है, लेकिन इसका मान्यता इसलिए क्योंकि ये बहुत रेयर हो गया है, क्योंकि अब ये बहुत कम निकलता है। इसमें आपको दाग भी मिलेगा और ये महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि ये रेयर होता है। इससे क्वालिटी में नंबर 1 ब्राज़ील का ही होता है, लेकिन ये महंगा होता है क्योंकि ये कम निकलता है। ये देखिए लैपिस लेजुली यानी कि लाजवर्थ। लाजवर्थ स्टोन जो होता है बहुत ही कारगर होता है। इसमें राहु, केतु और शनि तीनों का उपयोग होता है। और इसमें जो स्टोन में जो होता है ये मेटेलिक, इसको बोलते हैं पायराइट बोलते हैं। भैया बता चुके हैं एक और वीडियो में कि इसमें पायराइट होता है। ये मुख्यतः जो है अफ़गानिस्तान से निकलता है, लेकिन इसका दंत कथा भी है कि जो हनुमान जी जो लंका जलाए थे तो उसका सारा सोना चांदी इसी में आ गया। अब पता नहीं ये रियल है कि क्या है, नहीं जानते हैं, लेकिन ये बहुत लोग से सुने होंगे। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, देखे होंगे, सुने भी होंगे, नहीं सुने होंगे तो हम बता देते हैं ये। और ये जो स्टोन है इसका जो उपयोग है हम लोग का संस्कृति में, मतलब कम से कम तो 10,000 साल या उससे भी पुराना है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता में इसका ये वर्णन भी है और देखा भी गया है। और मोहनजोदड़ो में भी निकला है, वहाँ से भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में भी। इसीलिए इसको विशेष ये मतलब इसका गुण है और इसका विशेष नाम भी है। दोनों लाजवाब ही है। हमारे पास खत्री जेम्स में बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा मिल जाएगा सब तरह का। अब आते हैं सबसे सस्ता आइटम जो ये है हकीक, है ना। ये भी शनि ग्रह में काम आता है। तो लगभग मैं बता दिया रत्न उपरत्न के बारे में। और आपको सबसे बढ़िया चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए नीलम। नीलम का ये माला है और ये प्योर श्रीलंका का है और पूरा नेचुरल होता है। मान लीजिए कि किसी को भी अगर स्टोन पहनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेडीज़ लोग को खास होता है, ये मतलब पहन के तो आप यूज़ भी कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है ये, और बहुत ज़्यादा कारगर भी होता है। इसका प्राइस जो होता है नीलम के बराबर ही होता है, यानी कि लाख रुपए के लगभग का होता है, लेकिन इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा कारगर और बहुत खूबसूरत स्टोन होता है। अगर आप नीलम नहीं पहनते हैं तो ये जरूर पहन लें। इसके साथ साथ शनि ग्रह का एक रुद्राक्ष होता है, 7 मुखी रुद्राक्ष, जो मैं बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। बेस्ट क्वालिटी का हम लोग रुद्राक्ष भी रखते हैं। 7 मुखी में हम लोग के पास 200 से लेके 700 रुपये का रुद्राक्ष है। ये 700 वाला है और काफ़ी हिस्ट पुष्ट दाना है और बहुत अच्छा है। इसका भी यूज़ भैया हमको बताएंगे हम लोग को।
तो मैंने सब स्टोन रत्न उपरत्न के बारे में बता दिया है। अब हमारे भैया इसके बारे में, इसका गुण और इसका मतलब कहाँ से निकलता है, ये सब आपको बताएंगे। तो चलिए भैया से मिलते हैं। नमस्ते। ये नीलम रत्न है, मैंने बताया, इन्होंने बताया नीलम रत्न है। और इसमें जो शनि ग्रह का जो सबसे उपयोगी जो रत्न होता है वो नीलम ही होता है। नीलम की जगह पे ही और जो रत्न होते हैं वो उसके सब्स्टिट्यूट्स के रूप में पहने जाते हैं। नीलम किस तरह का होना चाहिए, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये नेचुरल होना चाहिए सबसे पहले तो, और दूसरा है कि स्पॉटलेस होना चाहिए। नीलम ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, चमक होना चाहिए, और कलर उसका एक शेड होना चाहिए, मल्टीपल शेड नहीं होना चाहिए। अगर कोई नीलम जो होता है उसमें लाल भी होता है साथ में, तो उसे रक्तमुखी नीलम कहते हैं। और किसी नीलम में पीलापन भी होता है तो उसे पीताम्बरी कहते हैं। तो वो उनका तो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस अलग होता है, बट जो सिंगल कलर ब्लू जो नीलम होता है वो ब्लू सैफायर कहलाता है, और वो एक ही कलर का होना चाहिए, एक ही शेड होना चाहिए। तो इसमें आप, लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि इसमें नीलम का एक शेड है, लेकिन अलग अलग इसमें कलर भी होता है, जिसको कि मयूरपंखी भी बोलते हैं। ये मयूरपंखी है। फिर इसमें एक डीप कलर का भी नीलम होता है इस तरह का, और जलीय नीलम भी होता है, और आकाशीय नीलम भी होता है। इस तरह से नीला कलर जो आकाश का होता है उस तरह का होता है। तो विभिन्न जो ये एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से अलग अलग तरह का नीलम पहना जाता है। ये एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि कौन सा नीलम आपके, कौन सा तत्व जो है आपके शरीर में उसकी ज़रूरत है, उसके लिए अलग अलग तरह का नीलम का भी वैरायटी होता है। और नीलम जो होता है शनि ग्रह के लिए होता है। तो शनि ग्रह का जो दोष जो उत्पन्न होता है वो वात संबंधी होता है। वात संबंधी यानी कि वायु प्रदूषण से रिलेटेड होता है। जो शरीर के अंदर भी वायु प्रदूषण होता है और वातावरण के अंदर भी वायु प्रदूषण पाया जाता है। तो आप ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि अभी का जो मंथ है वो सावन महीना है। तो इसमें सावन में पानी बहुत अच्छी मात्रा में बरसता है और भोले बाबा का दिन होता है। तो इस समय क्या होता है कि पानी जब बरसता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है, और इस कारण से वायु प्रदूषण कम हो जाता है। तो वायु प्रदूषण कम होने के कारण अभी का जो महीना होता है वो सर्वोत्तम होता है नीलम पहनने के लिए। तो इसी कारण से, और दूसरा चीज अगर इसको पौराणिक ढंग से भी देखेंगे तो जो महादेव जी हैं उनका दिन है सावन महीना, और महादेव जी शनि देव के गुरु हैं। तो इसीलिए ये जो सावन का जो महीना है वो बहुत ही सर्वोत्तम माना जाएगा नीलम धारण करने के लिए। साथ ही वेदों के अनुसार महादेव को रुद्र बोला गया है, और रुद्र जो है वो वायु से संबंधित अंतरिक्ष के देवता माने गए हैं। तो अंतरिक्ष के देवता होने के कारण वायुमंडल के देवता है वो हैं, और इसी कारण से, और हनुमान जी भी जो है पवन पुत्र हैं। तो शनि देव का जो संबंध है वो वायुमंडल से हो जाता है, और इसी कारण से अगर कोई दोष होता है शनि से संबंधित तो हमारे शरीर में घुटनों में या कहीं भी जोड़ों में जो दर्द होता है वो वायु से संबंधित ही है, वात संबंधी दोष ही उत्पन्न होता है। तो इसके निदान के लिए सर्वोत्तम रत्न नीलम ही है। और जो सर्वोत्तम महीना अगर बोला जाए तो ये सावन का महीना बहुत ही अच्छा है, और इसी कारण से हम लोग 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहनते हैं। ये 7 मुखी रुद्राक्ष जो शिव जी के लिए, महादेव जी के लिए धारण करते हैं। तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष शनि देव से संबंधित है, और साथ में ये जो 7 मुखी रुद्राक्ष की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो लक्ष्मी माता हैं। तो इसलिए धन धान्य की पूर्ति के लिए और शनि दोष को दूर करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। और जो हमारा जो ये उस सबसे जो बेस्ट, जो मैंने पहले भी बताया कि नीलम ही होता है, नीलम के जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं
वो ये सारे मैंने उज्ज्वल जी ने बताया भी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पहला सब्स्टिट्यूट में ये जर्किन है। जर्किन को हम सबसे नंबर 1 इसलिए मानते हैं नीलम के बाद कि सब्स्टिट्यूट में प्रथम स्थान इसीलिए है कि ये एक तो नेचुरल मिल जाता है, और दूसरा चीज़ है कि इसमें रेडियो एक्टिव पावर भी होता है। तो रेडियो एक्टिव पावर होने के कारण ये इससे जो रेस जो है अल्फ़ा बीटा गामा रेस कंटिन्यू निकलते हैं, और जिसके कारण ये बहुत उपयोगी और बहुत प्रभावशाली होता है। तो इसको धारण करना चाहिए, और इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए काइनाइट भी है। तो इसको इंडियन नीलम बोला जाता है, नेपाली नीलम बोला जाता है, लेकिन ये पत्थर दूसरा होता है, लेकिन इसमें भी यही चीज़ है कि नेचुरल होता है। तो इसलिए इसको भी विकल्प के रूप में लिया जा सकता है। इसके अलावा फिर आप बैंकॉक का नीलम इधर है, ये बैंकॉक का नीलम है। तो ये नीलम है, इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नीलम से मैच करते हैं, सेम टू सेम होता है, नीलम ही होता है, ब्लू सैफायर होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये नेचुरल वे में जो पाया जाता है तो इसका क्वालिटी बहुत लो होता है, तो इसलिए इसको ट्रीटमेंट थोड़ा किया जाता है, हल्का ट्रीटमेंट होता है। तो इस कारण से इसको जर्किन के बाद मान सकते हैं। और एक अफ्रीकन नीलम भी है, देखिए ये अफ्रीकन नीलम जो है नेचुरल है, लेकिन इसमें क्वालिटी बहुत लो है, ट्रांसपेरेंसी इसका लो है, कलर भी इसका एकदम डीप है। डीप कलर तो अच्छा होता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होने के कारण इसमें रेस पास उतना नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से इसको भी विकल्प में पीछे रखा जाता है। इसके बाद हम ये देखिए कि ये नीली है। तो नीली अगर देखा जाए तो इसका हार्डनेस बहुत कम होता है। नीली और ये जमुनिया दोनों का हार्डनेस 7 होता है, और इसका जो हार्डनेस है वो 9 होता है नीलम का। तो अगर देखा जाए तो इसमें अगर तुलना किया जाए तो कम से कम 200 गुना ज़्यादा हार्डनेस इसका होता है, नीलम का होता है। तो इस कारण से नीली बहुत ही नीचे है इसमें क्वालिटी के हिसाब से, बट लेकिन नेचुरल होने के कारण इसमें इफेक्ट बहुत है, पावर बहुत है, और इसका हार्डनेस कम है, कम दिन चलता है। इसको धारण करने के बाद ये 5 साल के बाद चेंज करना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी इसको सिर्फ इसीलिए इसका नाम भी नीली है। नीली इसीलिए है कि इसको धारण करने के बाद अगर ये सूट करता है तो आपको डायरेक्ट नीलम पहनने की अनुमति मिल जाती है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा। तो ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि ये जमुनिया देखिए, ये भी नेचुरल पाया जाता है, ब्राज़ील का है। तो ये नेचुरल है, तो नेचुरल होने के कारण इसमें भी बहुत पावर है। और इसका एक बहुत बड़ा खासियत ये भी है कि ये हमारे जो सहस्रार चक्र है ना, 7 चक्र होते हैं, उसमें ये बहुत काम करता है, उसको एक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। और ये माना भी जाता है कि जो हमारे सहस्रार चक्र होते हैं वो इसी पर्पल ही होते हैं, पर्पल कलर का ही होता है, वायलेट कलर का होता है। और अगर रेनबो में भी अगर आप देखेंगे तो विबग्योर जो होता है वायलेट से ही स्टार्ट होता है। तो वायलेट या पर्पल जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसको सहस्रार चक्र का इसको रंग माना जाता है। तो ये रेनबो में बहुत अच्छा माना जाता है रेनबो के लिए। तो इसलिए कह सकते हैं कि सबसे सस्ता में सबसे अच्छा विकल्प तो यही है, जमुनिया या फिर नीली। और उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए लाजवर्त भी है। तो ये लाजवर्त सबसे सस्ता है, लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि ये 10,000 साल से इसको कंटिन्यू आदमी हमारे सभ्यता संस्कृति में इसको महत्व दिया गया है। और ये जो है इवन कि बच्चों को भी ये पहनाया जाता है नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, जादू टोना और ये सब सुरक्षा के लिए पहनाया जाता है। तो ये एक तरह का यंत्र के रूप में भी पहनाया जाता है और ये सुरक्षा कवच के रूप में पहनाया जाता है। तो ये लॉकेट में धारण करना चाहिए। और हर बच्चा को लगभग मोती और लाजवर्त इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता था पहले भी और आज भी दिया जाता है। और साथ में किन्हीं को मूंगा भी पहनाया जाता है। तो इस तरह से 3 जो रत्न होते हैं वो बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। किन्हीं को गोमेद भी धारण कराया जाता है। तो ये 3-4 रत्न है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये लाजवर्त ही होता है। तो शनि ग्रह से रक्षा के लिए
बच्चों को लाजबट कराया जाता है। और ये काफ़ी, इसका हार्डनेस तो बहुत कम होता है, 4 ही होता है, हार्डनेस इसका कम होता है, इसीलिए सिर्फ 2 ही साल के लिए होता है, लेकिन 2 साल के अंदर ये बहुत अच्छा से काम करता है। और ये इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि राहु में भी काम करता है, केतु में भी काम करता है, और शनि ग्रह में भी काम करता है, तीनों में काम करता है, और साथ में ये रक्षा कवच के रूप में भी काम करता है। तो ये इन ब्रीफ मैंने बताया। और इसका सबसे एक धारण करने की विधि भी है कि सबसे पहले इसको जो है, इसको रत्न में धारण करना चाहिए, रिंग बना के पहनना चाहिए। और रिंग इसके लिए आप ये भी किया जाता है कि नीलम के लिए एक दिन सो कर भी देखा जाता है कि ये तकिया के नीचे रख के देखा जाता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या बांह में बांध कर भी पहना जाता है। तो बांह में बांध करके पहन के देखते हैं कि रात में स्वप्न किस तरह का आया। उस स्वप्न के आधार पर फिर ये निर्धारित किया जाता है कि नीलम आपको सूट करेगा कि नहीं। अगर अच्छा प्लस सुंदर सा स्वप्न आ रहा है और आपको लग रहा है कि मन हल्का लग रहा है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, ऐसा माना गया है। और उसके साथ धातु में पहना जाता है, ये इसको मध्यमा रिंग में चांदी में पहनना चाहिए, और नहीं तो फिर सर्वोत्तम मेटल तो इसका लोहा होता है, सर्वोत्तम। लेकिन लोहा में बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है लोहा, और इसका हार्डनेस तो बहुत अधिक है, इसलिए पहन सकते हैं लोहा में, लेकिन वही कि बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके विकल्प में चांदी में पहन सकते हैं, सोना में भी पहना जाता है, किन्हीं को पहनाया जाता है, बहुत सारे लोग प्लैटिनम में पहन सकते हैं, पंच धातु में पहन सकते हैं, चांदी में पहन सकते हैं, लोहा में पहन सकते हैं, इतने धातु में पहन सकते हैं। किन्हीं को सोना में पहनाया जाता है, सभी लोगों को नहीं। तो वो देखना पड़ता है कि एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से उसके बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह दोनों का फिर देखा जाता है, इंटर रिलेशन देखा जाता है, उसके आधार पर फिर सोना बताया जाता है, सोना में पहनाना पड़ता है। और इसको मध्यमा रिंग में पहनना चाहिए, मध्यमा में पहन के, और इसको धारण करने के पहले संकल्प करना चाहिए। और शनिदेव जो है संकल्प के साथ ये संकल्प करना चाहिए कि हमसे जो भी भूल हुई है उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, और भविष्य में सब सारे काम अच्छे लगने से करूँगा, मेहनत से करूँगा, और कोई गलत काम मैं नहीं करूँगा, इस तरह से एक संकल्प लेना चाहिए। और गणेश जी का आराधना से शुरू करके, और फिर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और उसके बाद फिर शनिदेव का मंत्र पढ़ना चाहिए। बीज मंत्र है शनिदेव का, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, और ओम सम शनिश्चराय नमः, ये बीज मंत्र है। इसको पाठ करके ही पहनना चाहिए, कम से कम 21 बार। और फिर आप इसको धारण कर सकते हैं, और धारण करने के बाद हमारी यही कामना रहती है कि ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। और बाकी तो मैंने सब कुछ बता ही दिया। तो आज हम लोग भैया से बहुत सारा चीज़ पता चल रहा है कि वो कैसे पहनना चाहिए रत्न, और उसका मंत्र क्या पढ़ना चाहिए, और कौन सा मेटल से पहनना चाहिए, और कौन सा दिन पहनना चाहिए। और मैंने यहाँ बहुत सारा रत्न के बारे में बता दिया था, तो ये सब आपको अच्छा ही लगा होगा। तो इसके साथ मैं अब वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट टाइम में और भी दूसरा स्टोन का वीडियो बनाऊँगा। तो धन्यवाद।